नमस्कार, मैं हुमा कुरैशी और आप सबका मैं स्वागत करती हूँ आज के प्रोग्राम में आपके लिए द अनीमिया अवेयरनेस प्रोग्राम। डॉक्टर साहब वेलकम। तो ये जो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया ये क्या होता है और ये हिंदुस्तानी औरतों में स्पेशली प्रेगनेंसी के दौरान कितना कॉमन है? हेलो उमा जी। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मुझे इस शो जिसका नाम है अनीमिया अवेयरनेस प्रोग्राम इसमें इनवाइट किया। मेरा नाम डॉक्टर नीतू श्रीवास्तव है। मैं भोपाल मान्या हॉस्पिटल में लगभग 15 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया क्या होता है? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में हमारे शरीर में किसी भी तरीके से किसी भी वजह से अगर आयरन की कमी हो जाती है, या तो आयरन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है या फिर आयरन प्रॉपर मात्रा में नहीं पहुंच पाता है, तो उसकी वजह से जो हेल्दी रेड ब्लड सेल्स हैं वो नहीं बन पाते हैं। हेल्दी रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन होता है जो कि ऑक्सीजन कैरियर का काम करता है। तो जब हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो ऑक्सीजन हमारे शरीर में प्रॉपर मात्रा में नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से हमें थकान, हमारी हार्ट बीट इरेगुलर हो सकती है या फिर हमें सांस लेने में परेशानी आ सकती है। तो ये सारी समस्याएं हो सकती हैं। हमारे देश में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बहुत ही कॉमन है। लगभग 80 to 90% जो महिलाएं हैं वो इससे प्रभावित हैं। और खास करके जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं और जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में महिलाएं हैं उनमें ये बहुत ही कॉमन है। तो औरतों के लिए आइडियल हीमोग्लोबिन लेवल क्या होने चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान और नॉन प्रेगनेंसी के दौरान, और इन दोनों ग्रुप्स में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के मेन कॉजेज क्या होते हैं और क्या इनके रिस्क फैक्टर्स अलग अलग होते हैं या सेम होते हैं? एक हेल्दी फीमेल में जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल होता है वो 12 ग्राम्स पर डेसीलीटर से 14 ग्राम्स पर डेसीलीटर होता है। प्रेगनेंसी के दौरान थोड़ा सा हीमोग्लोबिन लेवल डाउन हो जाता है क्योंकि हीमोडाइल्यूशन होता है, जो प्लाज्मा वॉल्यूम है वो एक्सपेंड हो जाता है। तो हम 11 या उससे अबव जो लेवल होता है उसको नॉर्मल मानते हैं। जो हमारी डे टू डे प्रैक्टिस है ओपीडी में, उसमें हीमोग्लोबिन लेवल वेरी करता है। उसका रेंज होता है लगभग 8 ग्राम से 10 ग्राम्स के बीच में। तो प्रेगनेंसी के दौरान आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के साइंस और सिम्टम्स क्या होते हैं और कैसे ये माँ और बच्चे दोनों को अफेक्ट करते हैं? राइट। प्रेगनेंसी के दौरान हमारे शरीर में आयरन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। खास करके जो लास्ट के 3 महीने होते हैं उसमें हमारी आयरन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि बेबी का साइज़ बढ़ता है, प्लेसेंटा का साइज़ बढ़ता है। तो दोनों मदर और बच्चे दोनों के लिए आयरन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। साथ में हीमोडाइल्यूशन होता है, प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपैंड होता है, तो इस वजह से भी हमारी आयरन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। अगर आयरन की कमी हमारे शरीर में हो जाती है प्रेगनेंसी के दौरान, तो उसके क्या लक्षण होते हैं? थकान लगती है बहुत ज़्यादा, सांस फूलती है और हमारी हार्ट बीट इरेगुलर हो सकती है। कभी कभी अगर हमारा हीमोग्लोबिन लेवल बहुत ज़्यादा कम हो गया है तो हमें बेहोशी भी आ सकती है, हमारे हाथ पैर ठंडे भी हो सकते हैं। और अगर लंबे समय तक आयरन की कमी रही शरीर में तो फिर हमारे शरीर में सूजन भी आ सकती है। क्या इंडियन डाइट प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ी हुई आयरन की ज़रूरत को पूरा करती है, और अगर अनीमिया हो तो इसका माँ और बच्चे पे क्या पॉसिबल नेगेटिव इम्पैक्ट होता है? एक्चुअली हुमा जी, जो हमारी इंडियन डाइट है उसमें इतनी प्रचुर मात्रा में आयरन नहीं होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान उसकी कमी को किया जा सके। कुछ खाद्य पदार्थ हैं जिनमें आयरन पाया जाता है, बट हमें आयरन सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ती है। और अगर प्रेगनेंसी के दौरान आयरन आयरन की कमी हो गई है शरीर में, तो मदर में और बच्चे दोनों में कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। जो मदर में कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं उनमें समय के पहले डिलीवरी हो सकती है, जिनको हम प्रीमेच्योर डिलीवरी कहते हैं, या डिलीवरी के दौरान या डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है। उनको रिकवर होने में टाइम लग सकता है। जो उनका वुंड है वो प्रॉपर तरीके से हील नहीं होता है या काफ़ी समय लग जाता है हील होने में। और इन्फेक्शन भी बहुत जल्दी हो सकता है ऐसे में। जो बच्चे होते हैं, बच्चों में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। खास करके बच्चे का वेट कम हो सकता है। अगर ऑक्सीजन पूरी प्रेगनेंसी के दौरान अगर बच्चे को प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिला तो बच्चा जो होता है वो उसकी ग्रोथ कम हो जाती है, जिसको हम लोग इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन कहते हैं। कभी कभी ऑक्सीजन जो है वो
बच्चे के ब्रेन में अच्छी तरीके से नहीं पहुंच पाता है, जिससे बच्चे में न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। जो ओरल आयरन सप्लीमेंट्स होते हैं, इनके कॉमन साइड इफेक्ट क्या होते हैं, और आप ऐसे कौन से मेजर्स सजेस्ट करते हैं जिनके वजह से ये साइड इफेक्ट कम हो और कंप्लायंस बेटर हो? प्रेगनेंसी के दौरान आयरन टैबलेट्स लेना बहुत ही ज़रूरी है, परंतु कुछ महिलाओं में इसके साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन या फिर वॉमिटिंग, पेट में लगातार दर्द बने रहना। किसी किसी महिलाओं में आयरन लेने के बाद घबराहट, बेचैनी भी दिखती है। तो इन साइड इफ़ेक्ट्स को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज़ तो आयरन को हमको कुछ खाने के बाद, जैसे लाइट ब्रेकफास्ट के बाद लेना चाहिए, और कोशिश करें कि इसको चाय या कॉफ़ी के साथ ना लें, क्योंकि ये इसके एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। अगर हम विटामिन सी के साथ आयरन लेते हैं तो इसके एब्जॉर्प्शन को ये काफ़ी हद तक बढ़ा देता है। जैसे लेमन जूस या ऑरेंज जूस के साथ अगर लें तो आयरन का एब्जॉर्प्शन बहुत ही अच्छा होता है। और पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में लें। जो हाई फाइबर वाली डाइट है वो आप खाने में शामिल करें, तो आपको ये जो इसके साइड इफ़ेक्ट हैं वो काफ़ी कम हो जाएंगे। अगर उसके बावजूद भी आपको इससे प्रॉब्लम होती है तो फिर इसके सॉल्ट को चेंज करके देखते हैं, और उससे भी अगर आपको लगता है कि आपको प्रॉब्लम बनी हुई है तो फिर हम आयरन के इंजेक्शन देते हैं, या तो वो ड्रिप फॉर्म में देते हैं या फिर इंजेक्शन फॉर्म में आयरन दे सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर, आपके वैल्यूएबल इंसाइट्स के लिए और हमें गाइड करने के लिए, ताकि हम अनीमिया का बेहतर मैनेजमेंट करके माँ और बच्चे दोनों के आउटकम्स इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू।